ओम प्रकाश राजभर एक ठग और डकैत का नाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज भी बनारस में और गाजीपुर में और बलिया, मऊ, आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर को बनारस का चाय कहते हैं। आप सुने होंगे, कभी जाइएगा तो चर्चा में कहते हैं कि बनारसी चाय आ गया अटैची लेके, अभी पूरा बेच बाच करके चला जाएगा। और आज भी वही काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि लत, लूत और बाई 3 चीज होती है जो मुहले पर जाती। सुहेलदेव जी का फोटो हटा करके अपने झंडे से और अपना फोटो, अपने बेटे का फोटो लगाया, निर्लज आदमी है, उसको शर्म नहीं है। और राजभर समाज गरीब बेचारा ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसी तरह नहीं समझ पाता है जिस तरह से एक अबोध बालक को जो है पता नहीं होता है कि कीड़ा बिच्छी क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं इस समय गाजीपुर में और मेरे साथ हैं राणा विजय जी, और इनसे कुछ मेरी राजनीति पे चर्चा होगी। लोग जानना चाहते हैं, बार बार उन पे आरोप लगता है कि जो है ओम प्रकाश जी अपने पार्टी के लिए जो है पैसे लेके टिकट देते हैं। सच्चाई है पैसा जो लेके टिकट देते हैं? देखिए, मैं एक और आपके कानों की सुनी बता रहा हूँ। एक श्याम बिहारी राजभर थे, यहीं 10,000 रुपया कर्ज काट के लेके गए थे। प्रधान थे 2004 में, आजमगढ़ में रैली थी। और जब सो गए थे हम लोग तो राजकुमार गुप्ता उनके राष्ट्रीय महामंत्री थे, ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बैठकर बात कर रहे थे कि हम लोग पार्टी तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन टिकट बेच करके हम लोग मालो माल हो जाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का शब्द है ये। और श्याम बिहारी राजभर अभी जिंदा है, प्रधान रहे हैं चकदरिया चाड़ी पट्टी के। तो अभी बताइए, हम खुद जिला पंचायत के चुनाव में जब पूरा बेच दिए पूर्वांचल को, और आजमगढ़ में डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी जी के जो है डाक कार्यालय में जो है अटैची रखी हुई थी, बेच करके ले जा करके वहीं पर पहुंचे थे वहां बेचने के लिए आजमगढ़ को। तो मैंने उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी जी, मैंने कहा अध्यक्ष जी, मैं यूथ का अध्यक्ष था, मैंने कहा अध्यक्ष जी आपको कितना टिकट जो है आजमगढ़ में मिला जिला पंचायत में? तो कहे कि आजमगढ़ में तो सभी सीटें बेच दिए, पैसा दे के आके रखा हुआ है। तो हमने कहा अच्छा, आपको एक टिकट नहीं मिला? कहे कि नहीं। हमने कहा आज ओम प्रकाश राजभर जी जूता खाएंगे, मेरे 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 जूते खाएंगे आज ओम प्रकाश जी, आप साथ दीजिएगा, आप वो मत करना, दया मत करना। कहे कि ठीक है। मैंने गेट पर रोक लिया ओम प्रकाश जी को, और उनका ड्राइवर जो है पतिराम राजभर छितौनी रसना कराने वाला है, हाथ में अटैची लेकर के जब निकला तो हमने कहा अरे पतिरमुआ जी, ये पैसा लेकर जा रहे हो, कार्यकर्ताओं के खून पसीने मेहनत के कमाई का पैसा लेके जा रहे हो, लूट करके बेचकर टिकट जिला पंचायत का। उसके हाथ से भाई साहब छूट गया, सैकड़ों लोग उसके गवाह हैं। जगन्नाथ राजभर मर गए, प्रधान वो भी थे मौके पर, रसना चितौनी के। और अटैची खुल गई है, पूरा गड्डी छिटा गया सड़क पे, मेन सड़क पे जो है आजमगढ़ के जो है मेन सड़क पे, रेलवे स्टेशन से पश्चिम जो है क्रॉसिंग पे जो है, उस समय जो है क्रॉसिंग नीचे से चलता था, आज ओवरब्रिज बन गया है, वहीं पर छिटा गया। और जो है हमने बोला ओम प्रकाश जी से कि सामने आ गए, बताइए ओम प्रकाश जी बताइए, आप कहते हैं मैं 9 करोड़ 30 लाख का चेक लेकर घूमता हूँ, 1-1 रुपया राजभर देगा तो 9 करोड़ देगा। ये बेईमान, ये टिकट बेचने की क्यों नौबत आ गई? 9 करोड़ तो राजभर के पास चेक है, चंदा दे रहा है, रैली कर रहा है, भीड़ आ रही है, तो ये बेईमानी क्यों कर रहे हो, किस बात के लिए? ओम प्रकाश जी बोले कि ऐसा मत करिए, बहुत खिंचालेदर होगा। हमने कहा कि ये जो है तमाम लोग हैं, तुम्हारा दवाई करेंगे ओम प्रकाश जी, और मैं पार्टी छोड़ दिया भाई साहब, गुस्से में मैं पार्टी छोड़ दिया। मेरे ऊपर 2 करोड़ का आरोप मायावती से, मैं शकल आज तक मायावती के पास से बैठ के नहीं देखा हूँ। और कहा कि मायावती से 2 करोड़ रुपया लिया इन्हें दौड़ तोड़ने का, उसी को खुनस में मेरे ऊपर आरोप लगाया था। हाँ, कि निकल जाए, ऐसे लोग विरोध करेंगे। फिर विधानसभा में बेचा, जौहराबाद विधानसभा की सीट इतना बढ़िया तैयार थी, सीट थी, उसको बेच दिया, जो है एक सिंह साहब को बेच दिया, जो है जौहराबाद विधानसभा है। बेलथरा रोड का भी ऐसे है कि उस प्रत्याशी को कोई जानता नहीं था, बीच में वो प्रत्याशी आ गया। मैं सुना हूँ, मैं गया था, एक दलित समाज जो हमारे रिश्तेदार प्रधान जी हैं अनिल राजभर जी, मच्छरियाओं के, अभी नई शादी हमारे भाई की हुई, उनके घर में एक दलित समाज के नौजवान आए थे, बोल रहे थे कि हमने 5 साल मेहनत किया, संघर्ष किया ओम प्रकाश जी के लिए, टिकट देंगे हमको इस सुरक्षित सीट पे, लेकिन मुझे न दे करके एक 3 करोड़ में पूंजीपति को, कोई हंसू राम है पूंजीपति, जो कि कमिश्नर या डीएम कहीं किसी पद पे थे, सरकारी पद पे, उनको दे दिया, अपरिचित चेहरे को दे दिया, किसी कार्यकर्ता को वहाँ टिकट नहीं दिया। वहाँ की बात छोड़ दीजिए, आप जो है देख लीजिए, 1 नंबर की सीट है आपकी बांसडीह में मुन्ना राजभर वहाँ जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश जी की पार्टी से 2017 के चुनाव में उसको टिकट न देकर, और भी कई नौजवान थे न दे करके, और अपने बेटे को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। उनका बेटा ओम प्रकाश जी का लड़ेगा बांसडीह विधानसभा, वही लड़ेगा। जब चिरई वहां आएगा शिवपुर विधानसभा, तो चुनाव सपा से होगा तो वही लड़ेगा। फिर भाजपा से गठबंधन होगा तो ओम प्रकाश जी जौहराबाद में लड़ेंगे। फिर जो है अब इसके अलावा एक भी राजभर को किसी को नहीं दिया, एक को टिकट लोकसभा में दिया था लाज लिहाज में, वो भी भाजपा के दबाव में दिया था वो, क्योंकि भाजपा से कहा था कि मुख्तार के खिलाफ मैं लड़ूंगा, सुहेलदेव का वंशज गाजी मियां के खानदान से लड़ेगा। और उसने क्या किया था कि अपना पर्चा जौहराबाद से जब भर दिया, तो भाजपा ने कहा कि यहाँ पे किसको लड़ाओगे, तो लाज लिहाज में अपने समधी को
महेंद्र राजभर को वहां लड़ाया जी। और जीतने के बाद उसको पैसा लेकर के हरवा दिया था। जी। अब सोच लीजिए कि इसका इन ओम प्रकाश जी और ओम प्रकाश जी का बेटा दो ही गो नेता हैं और कोई नेता राजभर समाज में देश में नहीं है। और यह व्यक्ति का एकदम मुहिम चला कि पूरे राजभरों को हरा दो, अकेला एक छत्र शासन करो। तब हम लोगों ने अखिल भारतीय राजभर संगठन का, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था, हम लोगों ने दिल्ली में मीटिंग किया, हमने लखनऊ में मीटिंग किया, जिले जिले में मीटिंग करके कहा कि भाई राजभर समाज का जैसा भी है उसको जैसे भी है जिता दीजिए, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जी नेतृत्व विहीन कर देंगे। तब 4 विधायक जीते, 4-5 विधायक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तब लोग जीतने दिए, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर तो 130 अभियान में भंगी बनाने का कर दिया था राजभर समाज को। जी। तभी लोकसभा जीते, जो है हरिनारायण जी जीते, फिर तमाम वो जीते, जो है वहां से सलेमपुर से रामाशंकर विद्यार्थी राजभर जीते। जी। नहीं तो ये तो अपने तरफ से राजभर समाज का नाक काट दिया था, सुपना क्या बना दिया था। जी। अभी अभी जो ये दावा कर रहा है कि राजभर समाज को जो मैं लेके और उसके लिए ही लड़ रहा हूँ, तो उस पे क्या कहेंगे? शार्ट काट में बताइए कि क्या ये सही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ठग और डकैत का नाम है, जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज भी बनारस में और गाजीपुर में और बलिया, मऊ, आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर को बनारस का चाय कहते हैं। जी। आप सुने होंगे, कभी जाइएगा जी। जी। तो चर्चा में कहते हैं कि बनारसी चाय आ गया अटैची लेके, अभी पूरा बेच बाच करके चला जाएगा। जी। और आज भी वही काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि लत, लूट और बाई 3 चीज होती है जो मुहले पर जाता है। कल लत, लूट, बाई आ मुहले पर जाए, जेकर लत रहेला वो छूटे लाना जीवन भर। जी। तो लत वाला लतखोर वो जीवन भर वो अपना रहना छोड़ी। जी। तो आपका जो समाज है इस समय राजभर समाज, तो वो इनकी जो है क्या दावा करेगा? राजभर समाज, देखिए सब लोग कहते हैं कि हम गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बेचारा ये समाज क्या है कि अपने दिनहीन अवस्था को देख करके साथ दे देता है, अपना अपना जो दाना रखा रहता है उसको बेचकर चंदा दे देता है। जी। तो और रैली में पसीना बहाता है। माता बहने, गर्भवती माता बहने, हमारे पास माता बहने बैठी हुई हैं, रैलियों में जाती हैं, पीली पीली साड़ी पकड़ पहन करके, हाथ में डंडा लेकर के, बच्चों को लेकर गोद में लिए हुए, खाना लेकर के, डब्बा लेकर के, पानी लेकर के जाती हैं और इस उम्मीद से जाती है कि ओम प्रकाश जी हमारे लिए सुविधा लागू करवाएंगे। लेकिन जब सरकार कोई सुविधा लागू करती है तो ये कहते हैं हम ही दिलवाए हैं, लेकिन उसमें कोई उनका योगदान नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं हम ही दिलवाए हैं। देखिए, वो कोई सुविधा नहीं दिलवाएंगे। वो सरकार से शौचालय एक मांगे थे, जितना मैं जानता हूं कि अपने साढ़ू के लिए कहते कि हम लोटा लेकर के गए थे, तो जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे या मंत्री थे तो कहते कि हमारा साढ़ू लोटा लेकर गया, एक शौचालय चाहिए उसको। तो अपने साढ़ू के लिए एक शौचालय मांगे थे। अभी राजभर समाज के लिए कुछ भी मांगे नहीं है विधानसभा में, जो दूसरी बार विधायक गए हैं बन करके। और हम विधायक नहीं है, हम सड़क पर संघर्ष करके महाराजा सुहेलदेव को राष्ट्रीय सम्मान दिलवा करके 40 फुट ऊंची मूर्ति 80 करोड़ की मोदी जी की, जिसके लिए मैं 2-2 बार जेल गया, 37 दिन में जेल काटा हूं करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के अगेंस्ट में, तो वहां लगवाया बहराइच में, चित्तौड़ा में। और महाराजा सुहेलदेव को इसी गाजीपुर में राष्ट्रीय सम्मान दिलवाया। महाराजा सुहेलदेव जी को, प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में बुला करके, दिल्ली से हम लोगों ने डाक टिकट जारी करवाया। हम लोगों ने मनोज सिन्हा जी से कह करके, मांग करके, रेल मंत्रालय से हम लोगों ने सुहेलदेव के नाम पर गाजीपुर से ट्रेन चलवाया, दिल्ली तक जाती, आनंद विहार तक। हम लोगों ने विश्वविद्यालय खुलवाया, जोगी जी से मांग करके, वहाँ जो है आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुला है, ये सब लेकर हम बैठे हैं। हम लोगों ने सुहेलदेव जी के नाम पर सुहेलदेव चौराहा घोषित करवाया। हम लोगों ने विमुक्त जाति के लिए सर्टिफिकेट जारी करवाया शिक्षा में। हम लोगों ने तमाम इस तरह का कार्य किया। हम लोगों ने जो है सुहेलदेव जी को सम्मान देने के लिए, अभी श्रावस्ती से मैं आ रहा हूँ, श्रावस्ती में मीटिंग किया हूँ, सहेट महट किले पर। ओम प्रकाश जी सुहेलदेव का नाम लेते हैं, मगर सुहेलदेव जी को जा करके और पासी बोलते हैं। जो है कहीं सिद्धार्थनगर में मीटिंग होती है, कहीं वहाँ पे जो है प्रतापगढ़ में मीटिंग होती है, कहीं बस्ती में मीटिंग होती है, बहराइच में मीटिंग होती है, उधर जाते हैं तो कहते हैं सुहेलदेव पासी हैं। ये दोगला नीति का आदमी है, इसका कोई जबान का कीमत नहीं है। और इसका नतीजा हुआ कि लड़ाई हुई, कहीं करणी सेना से हुई, कहीं पासी समाज से हुई, कहीं क्षत्रिय महासभा से हुई, और हमारे जैसे नौजवानों को जेल जाना पड़ा, सरकार से लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जूं तक नहीं रेखा। आज भी वो आदमी अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। सुहेलदेव जी का फोटो हटा करके अपने झंडे से और अपना फोटो, अपने बेटे का फोटो लगाया। निर्लज आदमी है, उसको शर्म नहीं है। और राजभर समाज गरीब बेचारा ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसी तरह नहीं समझ पाता है जिस तरह से एक अबोध बालक को जो है पता नहीं होता है कि कीड़ा बिच्छी क्या होता है। कीड़ा बिच्छी काटेगा तो मर जाएंगे, अबोध बालक को पता नहीं। उसी तरह से हमारे बेचारे, इनको पता नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर कितना खतरनाक है। सांप है, जो जहरीला सांप है। एक बार 2024 के लिए लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 में हम जिस सीटों को हम लोगों ने अपने बल पर संगठन से मांग करके घोसी लोकसभा और सलेमपुर लोकसभा राजभर समाज को जिता करके हम लोगों ने दिखाया है। चंद्रदेव राजभर को सांसद बनाया गया। हम लोगों ने जो है उनको हरिनारायण राजभर जी को सांसद बनाया घोसी से। हम लोगों ने सलेमपुर से बब्बन राजभर जी और जो है उनको रामाशंकर राजभर जी को सांसद बनवाया। और ये 2 सीटें तो है ही है। चंदौली लोकसभा में राजभर बाहुल्य है, और चंदौली लोकसभा
ये 3 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, ये 3 सीटें तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहिए, राजभर समाज के नेताओं को देना चाहिए, कार्यकर्ताओं जी। को। ये ओम प्रकाश राजभर जैसे ठग और दलाल को नहीं देना चाहिए, डकैत को नहीं देना चाहिए, जी। क्योंकि जो देंगे त्यों बेच करके किनारे हो जाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने 18 सीटें दिया था और 16 सीटें बेच दिया और राजभर समाज को एक भी सीट नहीं दिया। एक सीट पर अपने लड़ा, एक सीट पर अपने बेटा को लड़ाया, जो है बनारस के शिवपुर विधानसभा। आप जानते हैं जोराबाद से एक लड़ा और शिवपुर से, और 16 की 16 सीटें बेच दिया। आप बेलतरा रोड से आए हैं, अंशुराम को बेच दिया बेलतरा रोड में, किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया। तो हम ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा प्रार्थना है कि हम लोग 1996 से गणेश राजभर जी के संस्कृति के लोग हैं। हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए जो है हम लोगों ने जो है वो किया, लड़ाई लड़ी राम जन्मभूमि के लिए, हम लोगों ने आंदोलन में शामिल रहा। हम लोगों ने गणेश जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। हम लोग विजय शंकर राय जी हम लोगों के नेता हैं, यहाँ मोहम्मदाबाद क्षेत्र से जिला अध्यक्ष रहे हैं, और विजय शंकर राय जी की संस्कृति के, मनोज सिन्हा जी की संस्कृति के लोग हैं। हम लोग जो है भारत के ऐसे एक करुणा निधान थे, करुणा व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की संस्कृति को, सभ्यता को बनाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। उसी तरह से उनके रास्ते पर चले सुहेल देव जी, सम्राट सुहेल देव राजभर जी महाराज। हम उस संस्कृति के लोग हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के संस्कृति के लोग हैं कि 5 पांडवों को अन्याय के खिलाफ जो है जंग में जितवा दिया, जो है महाभारत जितवा दिया। हम उन ऐसी संस्कृति के भगवान विष्णु और नारायण के पुत्र और नारायण के वंशज हैं। तो हम लोग अन्याय के खिलाफ हैं। न्याय दें भारतीय जनता पार्टी, और हमारे राजनाथ सिंह जी हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनाथ सिंह काका जी हम लोगों का प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे जो है अमित शाह जी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज को न्याय होगा, न्याय मिलेगा, हमारे समाज को सम्मान मिलेगा, और सीट मिलेगी कम से कम 3 सीटें, घोसी लोकसभा और सलेमपुर लोकसभा और चंदौली लोकसभा को भाजपा को दे देनी चाहिए। जी, तो दर्शकों, ये जो थे राणा विजय जी, और मेरे साथ इनका जो है बहुत कीमती समय देने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप की क्या राय है जो ये इन्होंने कहा, जो अब तक जो है बताया, तो आपकी क्या कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी राय प्रस्तुत करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।